हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम दैट इज फायर एंड आइज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस पोम की फटाफट से क्विक समरी। ओके कि आपको क्या अपने आंसर्स में लिख कर आना होगा अगर बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो। ओके क्लियर। तो बच्चे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, लिटरल मीनिंग पहले देख लेते हैं। लिटरल मतलब जैसा लिखा है लाइन बाय लाइन तो उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ऑन द सरफेस द पोम डिस्कसेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये पोम जो है वो किसकी बात करती है? इस वर्ल्ड के एंड की बात करती है। ओके, द पोएट प्रेजेंट्स टू कॉमन साइंटिफिक एंड फोक थ्योरीज। ओके, तो पोएट दो थ्योरीज की बात कर रहा है यहाँ पे। सम पीपल बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन अ मैसिव एक्सप्लोजन और ग्लोबल वार्मिंग मींस फायर। ओके, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इस वर्ल्ड का एंड कैसे होगा? मैसिव एक्सप्लोजन के साथ होगा, मतलब कि टेम्परेचर इतना ऊपर चला जाएगा। ओके, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके क्लियर। वाइल अदर्स बिलीव इट विल एंड इन अ फ्रीजिंग एज। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा और एक फ्रीजिंग एज आ जाएगी। ओके क्लियर। द पोएट इनिशियली अग्रीज विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट जो स्टार्टिंग में किसके साथ अग्री करता है, सहमत होता है जो लोग फायर को फेवर कर रहे हैं। ओके, बट देन कंक्लूड्स दैट बोथ एलिमेंट्स आर पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द अर्थ कंप्लीटली। लेकिन बाद में पोएट क्या कहता है कि दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं, फायर एंड आइस, दोनों ही इतने कैपेबल हैं, दोनों ही इतने पावरफुल है कि ये इस अर्थ का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अब इसके सिंबॉलिक मीनिंग की ओर, जो आपने लिख कर आना होगा जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो। ओके क्लियर। तो सिंबॉलिक मीनिंग में क्या है? द ट्रू डेप्थ ऑफ द पोम लाइज इन इट्स सिंबोलिज्म वेयर फायर एंड आइज रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको याद रखना है कि फायर एंड आइज यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। ओके, ह्यूमन इमोशंस को तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ह्यूमन इमोशंस कैसे हैं? काफी डिस्ट्रक्टिव हैं। ओके, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर। तो फायर यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? डिजायर को। इट सिंबलाइजेस नॉट ओनली डिजायर बच्चे, और कौन कौन से वर्ड्स आप लिख कर आ सकते हो? ह्यूमन ग्रीड, लस्ट, पैशन, अनकंट्रोल्ड एम्बिशन। ओके क्लियर। जिनको पाने के चक्कर में इंसान कुछ भी कर जाता है। डिजायर का मतलब क्या होता है? आपकी इच्छा। ओके, तो अपनी इच्छा के चलते ही आप ग्रीडी बन जाते हो। आपके अंदर लस्ट आ जाती है, एवराइज आ जाती है। लस्ट मतलब वही एक्सट्रीम डिजायर को लस्ट बोलते हैं। ओके, पैशनेट हो जाते हो आप, अनकंट्रोल्ड एम्बिशन हो जाते हैं आपके, लेकिन जो आपने सोच लिया बस आपने उसको पाना ही पाना है। ओके, just as fire spreads rapidly and consumes everything in its path, intense desire can lead to the destruction of an individual or society. Okay, तो बिल्कुल जैसे जिस तरीके से फायर स्प्रेड होती है ना, रैपिडली बहुत जल्दी से फैलती है, और उसके रास्ते में जो आता है उस सबको अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है, कहने का मतलब सबको अपनी लपेट में ले लेती है। इन द सेम मैनर जो इंटेंस डिजायर है ना, ये भी क्या कर सकती है? कैन लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये इंडिविजुअल की डिस्ट्रक्शन कर सकती है जिसके अंदर इंटेंस डिजायर है किसी चीज को पाने की। ओके क्लियर। कैसे उसका विनाश कर सकती है? क्योंकि वो इंसान लॉजिकली नहीं सोच पाएगा और वो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर देगा। ओके क्लियर। और सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचा देगा। ओके, चलिए। आइज रिप्रेजेंट्स हेट। ठीक है, आइज यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? हेट, नफरत को। ओके, इट सिंबलाइजेस कोल्डनेस। तो हेट्रेड वर्ड तो आप लिख कर आओगे, लेकिन हेट्रेड से हमें क्या समझ आता है और कौन से वर्ड्स निकल कर आते हैं? कोल्डनेस। राइट, जब हम दूसरों के इमोशंस के प्रति कोल्ड हो जाते हैं, कहने का मतलब उनकी इमोशंस को हम कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। ओके, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब भी वही होता है जब आप दूसरों के प्रति इनडिफरेंट हो जाओ। ओके, रिजिड हो जाओ, रिजिडिटी मतलब जो आपने सोच लिया, आपका मानना है कि वो ही ठीक है, बाकी सब गलत है। एंड लैक ऑफ एम्पथी। ठीक है, एम्पथी मतलब जब आप दूसरों के प्रति एम्पथेटिक नहीं रहते। एम्पथेटिक का मतलब दूसरों के प्रति सहानुभूति से बढ़कर कुछ अलग करना। बच्चे, सिंपथी और एम्पथी में देयर इज अ डिफरेंस। देखो, एक वर्ड होता है सिंपथी, मैं आपको बता देती हूँ, और एक वर्ड होता है एम्पथी। ठीक है, अगर आपने किसी गरीब बच्चे को देखा, ठीक है, जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, ठीक है, कपड़े नहीं डाल रखे, और आपके दिल में तरस आ रहा है उसके लिए, तो आप उसके लिए सिंपथेटिक फील कर रहे हो। ओके, लेकिन यही अगर आप घर गए और उसके लिए उस एक जोड़ी अपने बहन भाई का कोई छोटा जोड़ा जो है चप्पल का, वो उठा कर ले आए, उसके लिए कपड़े ले आए, तो आप इम्पैथेटिक हो रहे हो, मतलब कि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। ओके क्लियर। तो यहाँ पर ये जो आइज है, ये जो हेट्रेड है, ये इंसान को क्या बना देती है? लैक ऑफ एम्पथी कर देती है, उसके अंदर अनइम्पैथेटिक कर देती है, कहने का मतलब। ओके, द पोएट सजेस्ट दैट आइज मतलब हेट इज इज जस्ट एज डेंजरस एज फायर। ये भी फायर की तरह ही उतनी ही डेंजरस है। ओके,
बिकॉज इट इज अ साइलेंट किलर, क्योंकि हेट्रेड क्या होती है, साइलेंट किलर होती है। ओके, हेट मेक्स पीपल कोल्ड हार्टेड। हेट जो है, नफरत जो है, लोगों को कैसा बना देती है, कोल्ड हार्टेड बना देती है बच्चे। कोल्ड हार्टेड का मतलब भी वही है, जो कोल्डनेस का मतलब है ना, कि लोग जो है दूसरों की इमोशंस तक को समझ नहीं पाते। एंड इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स, बच्चे वही चीजें घुमा फिरा के दोबारा से लिखी हुई हैं, इसी तरीके से आपने अपने आंसर में लिख कर आनी होगी। ओके, विच कैन लेड टू द स्लो बट सर्टेन डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन श्योर, सर्टेन का मतलब श्योरली, डिस्ट्रक्शन, विनाश तो इस वर्ल्ड का होना तय है। ओके, क्लियर। तो कोर मैसेज क्या निकल कर आ रहा है बच्चे, इससे पोएट हमें मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, द पोम सर्व्स एज अ वार्निंग। ठीक है, पोम जो है वो एक वार्निंग दे रही है हमें, दैट ह्यूमन इमोशंस इफ लेफ्ट अनचेक्ड हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड जस्ट एज श्योरली एज एनी नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, कि ये जो दो ह्यूमन इमोशंस है ना, डिजायर और हेट्रेड, ठीक है, अगर इनको अनचेक्ड छोड़ दिया जाए, मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ओके, तो इनके अंदर इतनी पावर है कि इस वर्ल्ड का विनाश कर सकती हैं, बिल्कुल किसी भी नेचुरल डिजास्टर की तरह। नेचुरल डिजास्टर मतलब जैसे सुनामी आ जाती है, फ्लड आ जाते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, तो जितना डिस्ट्रक्शन नेचुरल डिजास्टर कर सकते हैं ना, तो सेम वे में उतना ही डिजास्टर ये ह्यूमन इमोशंस कर सकती हैं दोनों। ओके, वेदर थ्रू द हीट ऑफ एंगर, ठीक है, चाहे वो एंगर की हीट हो, ओके, एंड ग्रीड और द कोल्डनेस ऑफ हेट्रेड। ठीक है, यहाँ पर बेटा हीट ऑफ एंगर की जगह आप फायर ऑफ डिजायर भी लिख सकते हो, किसकी, फायर ऑफ डिजायर। ओके, क्लियर। और द कोल्डनेस ऑफ हेट्रेड एंड इनडिफरेंस, ह्यूमैनिटी कैरीज द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ह्यूमैनिटी अपने अंदर ही बीज लेकर चल रही है अपनी खुद के डिस्ट्रक्शन के। ओके, टू सेव द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को बचाने के लिए वन मस्ट लर्न टू कंट्रोल दीज एक्सट्रीम इमोशंस। ठीक है, तो हर एक को क्या करना है, इन इमोशंस को कंट्रोल में रखने की जरूरत है, ये सीखने की जरूरत है। ओके, एंड प्रैक्टिस लव एंड कंपैशन इंस्टेड, और क्या प्रैक्टिस करना है लोगों ने, हेट्रेड नहीं करनी है, क्या प्रैक्टिस करना है, लव एंड कंपैशन। कंपैशन मतलब दूसरों के प्रति दया भावना रखना अपने दिल में। ओके, क्लियर बच्चे। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस पोम्स शॉर्ट समरी बच्चे, जिसमें मैंने आपको सब चीजें कवर करा दी हैं। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।